जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं आपके प्यारे से परिवार, खूबसूरत सा एक परिवार, अपने परिवार शिक्षा संग्राम में। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने परिवार के साथ सकुशल में हैं। तो प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। हम लोग क्या पढ़ रहे थे आपका, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज में लगभग हम लोग का हो चुका था, और हम लोग का परसेंटेज में अब हम लोग का टॉपिक आता है इलेक्शन पे आधारित। कैसे अगर इलेक्शन का आपका क्वेश्चन आ जाए, इलेक्शन पे आधारित आपका क्वेश्चन आ जाए, चुनाव पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आ जाए, तो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसको बनाने के लिए हम लोग आज उन्हीं को बनाएंगे, उन्हीं का इलेक्शन के बेस्ड रिलेटेड टू क्वेश्चन आज हम लोग टच करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है इलेक्शन में, कैसे किसको कैसे जीत घोषित करता है, किसको कैसे लूजर यानी कि उसका हार हो जाता है। दो उम्मीदवार में एक उम्मीदवार को जीत मिलता है, एक दूसरे उम्मीदवार को हार हार मिलता है। कैसे मिलता है वही हम लोग अभी जानेंगे। देखिए, मान लीजिए आपका आपका पप्पू जी हैं, ठीक है, आपका पप्पू जी हैं और आपका योगी जी हैं। ठीक है, पप्पू जी हैं और आपके योगी जी हैं। कौन है? पप्पू जी हैं और आपके योगी जी हैं। मान लीजिए पप्पू योगी जी को कुल वोट का 50% वोट मिला, और पप्पू जी योगी जी को कुल वोट का 50% मिला, तो पप्पू जी को ही कुल कुल वोट का 50% ही मिलेगा। क्योंकि कुल वोट का 100% में कुल 100% वोट में 50% जब योगी जी को मिला, तो 50% आपका पप्पू जी को ही मिला। ठीक है, तो जीत किसी को घोषित नहीं किया जाएगा, उन्हीं में से अगर योगी जी को अगर 51% वोट मिलता है, और पप्पू जी को आपका 49% वोट मिलता है, तो यानी कि आपका योगी जी 2% वोट से विजय घोषित हो जाएंगे, विजेता हो जाएंगे। कौन? योगी जी। कितना? 2% वोट से। जब हम लोग देखें क्या 50-50% वोट है, तो जीत किसी को नहीं दी गई। जब उन्हीं में से किसी को 1 या 2% अधिक वोट मिलता है, तो उन्हीं को जीत घोषित कर दिया जाता है। तो उसी से आज हम लोग बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या वही आपका उसी पे बेस्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ? क्या एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक चुनाव हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार भाग लिए। ठीक है, विजेता को 60% वोट मिला, जो विजेता है उसको 60% वोट मिला, और 1200 वोटों से जीत हासिल की। यानी कि जो विजेता है उनको 60% वोट मिला, और 1200 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या कितनी है? तो मतों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, टोटल वोट जो आपका हो गया 100। टोटल वोट आपका कितना हो गया? 100% आपका टोटल वोट हो गया, जिनमें से आपका 60% वोट मिलता है विजेता को। कितना? 60% वोट मिलता है विजेता को। तो यानी कि जो हारा होगा, तो उनको तो 40% ही वोट मिलेगा। क्या मान लीजिए आपका ए बी चुनाव लड़ा है, ठीक है, आपका ए बी चुनाव लड़ा है, ए को मिलता है 60% और बी को मिलता है 40%, तो हमारा ए ही जीतेगा। ए जो जीतेगा कितना परसेंट वोट से जीतेगा? आपका ए जो जीतेगा आपका 20% वोट से जीतेगा। कितना? आपका 20% वोट से जीतेगा। अगर 20% का मान दिया हुआ है 12,000, अगर 20% का मान दिया हुआ है 12 के, क्या 20% का मान दिया हुआ है, तो 12 के आपका कुल यानी कि कुल मतों की जो संख्या हो जाएगा, अब कुल मतों की जो संख्या हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा आपका? जब इनका दिया हुआ है 20 का 12 के दिया था, 100 का आपका 60 के हो जाएगा। कितना? आपका 100 का आपका कुल मतों का आपका 60,000 हो जाएगा। कितना होगा आपका? 60,000। मतलब B4 बाहुबली इज आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या इसमें क्या क्या एक यानी कि इलेक्शन पे आधारित हम लोग अभी इलेक्शन पे आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इलेक्शन के आधार पर क्वेश्चन वही पढ़ रहे हैं, यानी कि जीत जो किसी को हासिल मिलता है, कैसे मिलता है, किन किन कदमों का उनको सामना करना पड़ता है, वही हम लोग सीखने वाले हैं। क्या मैथ से रिलेटेड। मान लीजिए यानी कि 2 आदमी चुनाव लड़े, ठीक है, 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े, किन्हीं को 50% वोट मिला और दूसरे को भी 50% वोट मिला। ए को ही मिला 50% और बी को भी मिला 50%। तो यानी कि दोनों में से किसी को जीत घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों का वोट समान है। वहीं कहीं ए आपका 55% वोट लाता है और बी आपका 45% वोट लाता है, तो यानी कि आपका ए को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो 5% वोट से आगे हैं। किससे? बी से 5% वोट से आगे हैं, तो यानी 5% वोट से आगे हैं। किससे? बी से। तो ए को आपका विजेता घोषित किया कर दिया जाएगा। वही आपका कह रहा है क्या जो कुल वोट है, कुल वोट में से जो विजेता है उनको 60% वोट मिलता है। कितना? 60% वोट मिलता है। तो जो लूजर है उनको तो 40% ही वोट मिलेगा। देखिए, वो विजेता जो है, ये जो आपका विजेता है, वो जो कितना परसेंट वोट से जीता? 20% वोट से जीता है। कितना? 20% वोट से जीता। जहां 20% वोट का मान दिया हुआ आपका, जो 20% का मान दिया हुआ है 12,000, 20% का मान कितना दिया हुआ है? 12,000। तो आपका कुल मतों की जो संख्या हो जाएगा आपका 60,000 हो जाएगा। कितना? आपका 60,000 हो जाएगा। बी नंबर बाहुबली इज आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए एक चुनाव था, ठीक है, एक चुनाव था, उसमें दो उम्मीदवार भाग लिए थे। एक चुनाव था, उसमें ए और बी भाग लिए थे। कौन? ए और बी भाग लिए थे। जहां आपका ए जीत जाता है, ए जो जीतता है वो आपका 65% वोट से उनको जीत घोषित किया जाता है और 900 वोटों से जीत हासिल करता है। ए जो है वो 65% वोट उनको मिला और वो 900 वोटों से जीता। किससे? बी से जीता। तो आपको कुल मतों की संख्या मांग रहा है। क्या? आपको कुल मतों की संख्या मांग रहा है। देखिए आपका टोटल वोट जो हो गया, आपका टोटल वोट जो हो गया वो आपका हो गया 100%। कितना हो गया आपका? 100% हो गया आपका टोटल वोट। देखिए जहाँ आपका ए है, ठीक है, ये है और ये बी है। जहाँ ए को 65% वोट मिलता है। कितना? ए को 65% वोट मिलता है। और जब 100 में से आपका ए को 65% वोट मिला तो आपको बी को कितना मिलेगा? आपको बी को 35% वोट मिला होगा। तो यानी कि ये जो ए जो जीता, ये कितने कितने परसेंट वोट से जीता? ये आपका ए जो जीता बी से 30% वोट से जीता। कितना? इन दोनों का अंतर देखते हैं तो कितना हो जाता है? 30। कितना होता है? 30। ये जो आपका ए जो जीता बी से 30% वोट से जीता। लेकिन कुल वोट जो बात उनका उनको ए को 65% वोट मिला और बी को 35% वोट मिला। ए जो जीत हासिल की बी से 30% वोट से आगे था, तब उनको जीत दिया गया। कितना? 30% वोट से आगे था। यहाँ जो 30% का मान दिया हुआ आपका, 30% का मान दिया आपका 900 दिया हुआ। कितना? 30% का मान दिया हुआ 900। तो देखिए आपका 900 बटे 30 गुना 100, ठीक है। 100 कुल मतों की संख्या मांग रहा है। क्या? आपको कुल मतों की संख्या मांग रहा है। अगर देखिए आपका ये कट जाता है, अगर ये आपका कट जाता है 30 बार में कट जाएगा। 3 3 9, ठीक है। आपका 3 आपका 0 0 कराते हैं, ठीक है। आपका ये जो होता है बी नंबर आपका B4 बाहुबली जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कितना? बी नंबर आपका 3000 आंसर सही हो जाता है। क्या वजह? इसमें दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार चुनाव में भाग लिए। जहाँ कौन लिए? मान लीजिए ए और बी भाग लिए। कौन? ए और बी भाग लिए। जहाँ ए को मिला कुल वोट का, ए को मिला जो कुल वोट का 65%। ए को कुल वोट का कितना मिला? 65%। तो बी को कितना मिलेगा? बी को तो 35% ही मिलेगा ना। 100 में से कितना मिलेगा? 35% ही मिलेगा। तो यानी कि ये जो जीत घोषित किया बी से कितना? 30% अधिक था, तब ना ए को जीत घोषित दिया गया। बी से 30% अधिक था किसका? ए का, तब ए को जीत घोषित दिया गया। 30% का जो मान दिया आपका 900 दिया हुआ। कितना? 30% का मान दिया आपका 900 दिया हुआ है। तो हम निकाल लिए कुल मतों की संख्या मांग रहा है। तो कुल मतों की संख्या आपका 3000 निकल जाता है। आपका बी नंबर B4 बाहुबली इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो, देखिए एक चुनाव था, उसमें दो उम्मीदवार भाग लिए थे। एक चुनाव था, उसमें दो उम्मीदवार भाग लिए थे, ठीक है। यहाँ जो दो उम्मीदवार भाग लिए थे और यानी कि एक को, यानी कि आपका क्वेश्चन विजेता को 30% वोट मिला। विजेता को 30% वोट, ठीक है, विजेता को जो है 30% वोट मिला। कितना? विजेता का आपको 30% वोट मिला और वो 500 वोटों से चुनाव हार गया। और वो 500 वोटों से चुनाव हार गया। ये क्वेश्चन तो सटीक ही नहीं हो रहा है। कितना? 500 वोटों से चुनाव हार गया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। विजेता को कितना? 30% वोट मिला, ठीक है। विजेता कितना? 30% वोट मिला और 500 वोटों से चुनाव हार गया। जब विजेता को 30% वोट मिला तो 500 वोटों से चुनाव कैसे हार गया वो? तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका दो टाइप से हो सकता है। इस क्वेश्चन आपका दो टाइप से हो सकता है। क्या? देखिए एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिया, ठीक है। विजेता को 30% वोट मिला और 500 वोटों से वो चुनाव जीत गया, ठीक है। पहले हम लोग जीत वाला बनाते हैं। 500 क्या चुनाव जीत गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपका टोटल वोट था कितना? आपका टोटल वोट था 100%। कितना? 100%। वहां जो आपका जो विजेता कितना मिलता है? 30%, ठीक है। विजेता को 30% मिलता है। न- तो तुम विजेता को आपका विजेता को 30% मिलेगा तो तब वो कैसे होगा? यहाँ पे आप कर लीजिए क्या, विजेता को
आपका विजेता को 60% वोट मिलता है। कितना? विजेता का आपका 60% वोट मिलता है, मिला, और 500 वोटों से वो चुनाव जीत गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपको विजेता को 60% वोट मिलता है और हारने वाले को आपका 40% नेसेसरी मिलेगा। जब विजेता को 60% मिल गया तो जो हार गया उसको 40% वोट मिलेगा। जी हाँ, देखिए यहाँ का जो आपका डिफरेंस है, यहाँ पे आपका कितना का डिफरेंस है? 20 का। आपका 20 का मान दिया है, आपका 20 का मान दिया है, आपका 20% का मान दिया गया कितना? 500। 20% का मान दिया कितना? 500। तो निकालते हैं हम 500 बटे 20, आपका यहाँ 100 हो गया, आपका 20 पंचे 100, ठीक है, आपका यहाँ 2500 हो जाएगा। कितना? आपका यहाँ 2500 वोट, आपका 2500 कुल मतों की संख्या कितना था? 2500। यहाँ क्या किए? देखिए, ये क्वेश्चन आपका दो टाइप से बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दो टाइप है, ठीक है। अब पहले हम एक टाइप देखें। एक टाइप हम लोग देखिए, एक चुनाव था, उसमें दो उम्मीदवार ए और बी भाग लिए। जहां आपको बी को जो जीत घोषित दिया गया, बी को यानी कि 60% वोट मिला, बी को कितना? 60% वोट मिला कुल मतों का। तो यानी कि ए को तो आपका 40% में वोट मिलेगा। जब बी को 60% मिला तो ए को कितना मिलेगा? आपका ए को 60, ए को आपका 40% मिलेगा। तो यानी कि बी जो जीत घोषित किया ए से कितना परसेंट अधिक? ए से आपका 20% अधिक जीत घोषित किया, 20% अधिक उनको वोट मिला बी को, तब ना हमारा बी जीता, ए हार गया। 20% का मान दिया हुआ है 500, ठीक है। 20% का मान दिया कितना? 500। तो हम निकालते हैं तो हमारा कितना निकलता है? 2500। C4 कहो ना प्यार है, C4 कहो ना प्यार है, आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर देखिए, अब इनमें हम लोग क्वेश्चन को फिर से एक बार सही करके और एक टाइप से बनाते हैं। क्वेश्चन को सही करके क्या? क्वेश्चन को सही करके हम लोग और एक टाइप से बनाते हैं क्या? देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिया, ठीक है। आपका कुल मतों का, ठीक है, कुल मतों का, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, कुल मतों का कुल मतों का 30% वोट मिला। कितना? कुल मतों का 30% वोट मिला। कुल मतों कितना? 30% वोट मिला और 500 वोटों से हार गया। 500 वोटों से चुनाव हार गया, ठीक है। 500 वोटों से क्या किया? वो चुनाव हार गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या देखिए, पहले हम लोग जीत वाला बना लिए, अब उसी में हम लोग उस क्वेश्चन को फिर हम लोग सही कर लिए। वो भी क्वेश्चन सही था, ये भी क्वेश्चन हम लोग सही कर लिए। क्या? एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया था, ठीक है। जो कुल मतों का उसको 30% वोट मिला। कितना? कुल मतों का 30% वोट मिला। तो यानी 500 वोटों से वो चुनाव हार गया। कितना? 500 वोटों से चुनाव हार गया। तो कह रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या, कुल जो वोट है आपका, टोटल जो वोट हो गया, आपका टोटल वोट 100% हो गया। जहां आपको जो हार गया उनको मिला 30%। कितना? लूजर को मिला 30%। तो विनर को 70% मिलेगा। विनर को कितना मिलेगा? 70%। आपका बी जीत जाता है, आपका ए हार जाता है। ए जो हारता है कितना? ए जो हारता है कितना? ए हारता है 40% वोट से, लेकिन ए को मिलता है, लूजर को मिलता है आपका 30% वोट मिलता है। जो विजेता होता है उनको 70% वोट मिलता है। ये जो जीता आपका, ये जो जीता कितना परसेंट जीता? ये आपका 40% जीता। कितना? 40% से जीता। कितना परसेंट जीता? आपका 40% जीता। यदि 40% का मान दिया हुआ है आपका 500 बटे 40, अगर हम इनको करते हैं तो देखिए 0 0 25 आपका 125, मतलब आपका A4 आपका भी हवेली पे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ए नंबर 1250 आपका आंसर। देखिए 25 25 50 125, 25 50 125, आपका 1250 आपका सही आंसर हो जाता है। इसमें क्या किया हम लोग? क्या एक चुनाव था, उसमें कितना? दो उम्मीदवार भाग लिए थे। कितना? आपका दो उम्मीदवार भाग लिए थे चुनाव में। जहां कुल मतों का उनको 30% वोट मिलता है और वो 500 वोटों से हार जाता है। जहां उनको 30% वोट मिला तो वो 500 वोटों से हार जाता है। जो मान लीजिए ये आपका कोई बी है, ठीक है, ये आपका बी है। बी जो हारता है 30% वोट उनको मिलता है और वो कितना वोटों से हारता है? 500 वोटों से हारता है। तो यानी कि तो डाले गए कुल मतों की संख्या मांग रहा है। क्या? डाले गए कुल मतों की संख्या मांग रहा है। तो देखिए, कुल वोट हमारा हो गया 100। कुल वोट कितना हो गया? 100। जो आपका जो लूजर है उनको मिला 30%, लूजर को मिला 30%। तो विनर को कितना मिलेगा? विनर को 70% ही मिलेगा। जो यानी कि बीच का डिफरेंस है, आपका विनर जो ए है उनको कितना परसेंट वोट से जीता? 40% वोट से जीता। कितना? विनर आपका 40% वोट से जीता। किससे? लूजर से। लूजर आपका बी और ए, यानी आपका लूजर जो बी है कितना परसेंट वोट से हारा? अब 40% वोट से हारा। वही विनर आपका 40% वोट से जीत गया। तो देखिए आपका निकलता है क्या? 500 बटे 40, आपका 1250। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए,
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही करा है, एक चुनाव में थी, एक चुनाव था, उसमें आपका 2 उम्मीदवार भाग लिए थे। एक चुनाव था, उसमें राहुल जी भाग लिए और हमारे योगी जी भाग लिए, ठीक है। तो विजेता को यानी कि योगी जी को मिलता है 65% वोट, 65% वोट विजेता को मिलता है। और वो 1200 वोटों से कितना, योगी जी जो है वो 65% वोट से जीत जाते हैं और उनको यानी कि 1200 वोटों से जीत हासिल मिलती है। तो यानी डाले गए कुल मतों की संख्या मारा, क्या डाले गए कुल मतों की आपका संख्या मारा। देखिए आपका जो टोटल वोट जो हो गया, आपका टोटल वोट कितना हो गया 100%। टोटल वोट कितना हो गया 100% आपका। जहां पे आपका जो योगी जी हैं आपको उनको मिलता है 65% वोट, ठीक है। तो 100 में से इनको 65% वोट मिला, तो इनको जो राहुल जी हैं उनको मिलेगा कितना 35% वोट मिलेगा, कितना 35%। जो योगी जो जीत हासिल किए हैं राहुल जी से कितना 30% वोट अधिक से जीत हासिल किए हैं, कितना 30% वोट से अधिक जीत हासिल किए हैं। जहां आपका 30% का मान दिया हुआ है 1200, 30% मान कितना दिया आपका 1200 मान दिया हुआ है। 30% का मान दिया आपका 1200, तो देखिए निकालते हैं 1200 बटा 30 आपका 100 हो जाएगा। अगर इनको कराते हैं देखिए आपका 4, मतलब आपका डी मांगे डी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 4000 वोट से उनको यानी जीत, योगी जी को 4000 वोटों से जीत प्राप्त होती है। क्या एक चुनाव था उसमें कितना 2 ही उम्मीदवार भाग लिए थे, ठीक है, 2 ही उम्मीदवार भाग लिए थे। जहां जो विजेता होता है उनको 65% वोट मिलता है। विजेता कितना 65% वोट मिलता है। वो जैसे उनको 65% वोट मिला तो उससे वो जीत हासिल हो गया। और यानी कि वो 1200 वोटों से भी 1200 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की, कितना 1200 वोटों से जीत हासिल की। तो उनको डाले गए कुल मतों की संख्या मांगा, क्या तो मतों की कुल संख्या मांग रहा है। आपका टोटल वोट हो गया 100। टोटल वोट कितना हो गया आपका 100। तो यानी कि जहां जो विजेता है उनको मिला 65%, जहां लूजर है उनको मिलेगा 35% मिलेगा। नेसेसरी आपका जहां इन दोनों के आपका जो विजेता है वो लूजर से कितना, विनर जो आपका लूजर से 35% अधिक वोट से जीता है, कितना 30% अधिक वोट से जीता है। जहां 30% का मान दिया हुआ है 1200, तो हमारा निकल जाता है कुल मतों की संख्या आपका 4000 आपका आंसर निकल जाता है। 4 के इज आपका करेक्ट आंसर डी नंबर आपका आंसर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। एक चुनाव था, ठीक, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए। एक चुनाव में आपका 2 उम्मीदवार भाग लिए। जो आपका चुनाव का जो 20% अमान्य था, 20% जो मत था, वोट था, वो अमान्य हो गया, इनवैलिड हो गया। कितना 20% आपका मान वोट इनवैलिड हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिलता है। कितना जो जीतता है उसको वैलिड वोट का 60% मिलता है। और वह 2800 कितना, और वो 2800 वोटों से जीत घोषित करता है। और कितना वो 2800 मतों से वो जीत हासिल करता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या मांग रहा है, कितना डाले गए मतों की कुल संख्या मांग रहा है। तो देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा। आपका जो टोटल वोट था, आपका टोटल वोट कितना हो गया, आपका टोटल वोट हो गया आपका 100%। कितना टोटल वोट 100% हो गया। उनमें से 20% वोट जो था, 20% वोट आपका अमान्य हो गया। क्या अगर इनमें 20% वोट हम घटाते हैं, अगर हम इनमें 20% वोट माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना निकलता है 80%। 80% जो आपका था उसमें से कुल 80% में से आपका 60% वोट मिलता है विजेता को। कितना 60% विजेता को मिलता है। तो 40% जो वोट मिलेगा, 40% जो वोट मिलेगा वो किसको मिलेगा, लूजर को। 40% वोट किसको मिलेगा, लूजर को आपका 40% वोट मिलेगा। क्योंकि हम ये देखें क्या आपका देखिए क्या टोटल वोट आपका 100 था, यानी कि 100% था। जहां आपका उनमें से 20% वोट आपका क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया, ठीक है। जो आपका वैध वोट बचा, वैलिड वोट बचा, वो आपका 80% बचा। कितना आपका 80% बचा। 80% में से आपका 60% मिलता है। आपका 80% मतलब आपका टोटल 80% है, उनमें से आपका 60% मिलता है विजेता को। तो 40% नेसेसरी है, जो हारेगा उनको मिलेगा। 40% किसको, जो हारेगा उनको मिलेगा। यहाँ देखिए आपका 20 का डिफरेंस हो रहा है। जो जीत हासिल करता है, वो जो जीत हासिल करता है लूजर से, कितना 20% वोट से अधिक उसको प्राप्त होता है। देखिए
80 का जो 20% होता है, 80 का जो 20% कितना होता है, 16 होता है। 80 का जो 20% होता है, 80 का 20% कितना होता है आपका, 16 होता है। 80 का 20% कितना होता है, 16। देखिए यहाँ पे आप लोग ये नहीं कीजिएगा, जब इनको 80% वोट था तो इनको 60 मिला, तो इनको भी इनको 20 मिलेगा। इनको 20 कैसे मिलेगा? देखिए आपका टोटल वोट ही 80% है। कितना टोटल वोट था आपका? 100% था। अब कितना टोटल वोट आपका 100% था, उनमें से 20% क्या इनवैलिड हो गया, अमान हो गया। ठीक है, अमान आपका 80% कुल वोट बचाना, आपका 80% कुल वोट बचाना। 80% में आपका दो उम्मीदवार, उनको दो उम्मीदवार में किसी एक को जीत घोषित करना है, तो एक को 60% मिलता है। 80% आपका कुल वोट हो गया। जो जीतता है उनको मिलता है 60%, तो यानी 40% जो बचता है कुल वोट का, जो यानी कि कुल वोट यानी कि वैलिड वोट में, कुल वैलिड वोट में, टोटल वैलिड वोट में 60% जब विजेता को मिलता है, तो 40% नेसेसरी आपका जो लूजर उसी को मिलेगा। नहीं अब 20 नहीं कर दीजिएगा, 60 होगा तो यहाँ 20 होगा। 20 कैसे होगा? जब आपका टोटल वैलिड वोट आपका ये 80% हुआ ना, टोटल वैलिड वोट आपका 80% हुआ ना, जहाँ 80% 60% इनको मिलता है, तो 40% इनको ही मिलेगा ना। ठीक है, 40% इनको ही मिलेगा ना। अब मान लीजिए ये आपका अभी टोटल कुल वोट है, आपका टोटल कुल वोट आपका टोटल है, तो देखिए टोटल में मतलब आपका टोटल मतलब 100 यहाँ पे 80 को माना 100, 80 को 100 इसलिए माना है कि आपका एक जो टोटल वोट था उनका, जो यानी कि जो टोटल वोट था उनका 20% वोट जो अमान हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। 20% क्या होता है? इनवैलिड हो जाता है। तो हमारा कुल 80% वोट बचता है। 80% हमारा वैलिड वोट बचता है। तो 80% में आपका जो विजेता है उनको मिलता है 60%, विजेता को मिलता है 60%, जो लूजर होता है उनको मिलता है 40%। यहाँ 40% नहीं होगा ना, यहाँ 20% कैसे होगा? 20% होगा ही नहीं। यहाँ आपका टोटल वोट है, यहाँ पर टोटल वोट है, टोटल वोट का 60% जब इनको मिला, तो 40% नेसेसरी इनको ही मिलेगा। ये जो विजेता है यानी कि लूजर से कितना परसेंट अधिक वोट है? आपका 20% अधिक वोट है। जहाँ 80 का 20% का मान होता है 16, 80 का 20% का मान होता है 16। तो देखिए आप निकालते हैं, क्या आपका दिया है 2800। कितना दिया आपका? 2800 बटे 16 हम करते हैं, तो देखिए आपका यहाँ कट जाता है कितना, 18, सॉरी आपका यहाँ फिर 8800, 2880, कितना आपका 2880, आपका कितना 2880। अगर आप इनको कटाते हैं, देखिए एक बार में 16, अब एक बार में 16 कितना, एक बार में आपका 16 हो गया, 8 4 12 8, 128, 16 8 128, कितना 16 8 128। अगर देखिए आपका ये 1800 आपका A4 आओ कभी हवेली में आपका इधर राइट आंसर हो जाता है, सही आंसर हो जाता है ए नंबर। देखिए हम क्या किया, आपका एक चुनाव था, उसमें 2 उम्मीदवार भाग लिए। कितना? 2 उम्मीदवार भाग लिए, जहां जो टोटल वोट हुआ उनमें से 20% वोट यानी कि इनवैलिड हो गया, यानी कि 20% यानी कि मान लीजिए यानी कि 20% जो व्यक्ति है वो कांग्रेस को भी दे दिया, भाजपा को दे दिया, कांग्रेस को भी दे दिया तो भाजपा को भी दे दिया। उनका 20% वोट क्या इनवैलिड हो गया, उनका 20% वोट इनवैलिड हो गया। तो यानी जो जीतता है उनको मिलता है 60% वोट, जो जीतता है उनको मिलता है 60% वोट, और वो आपका 2880 मतों से, वोट से वो उन्हें अधिक उनको जीत हासिल मिलता है। इतना वोटों से उनको जीत हासिल मिलता है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या मांग रहा है, क्या डाले गए कुल मतों की संख्या मांग रहा है आपका। टोटल वोट हो गया आपका 100%, 100% में से आपका 20% जब इनवैलिड हो गया, अमान हो गया, तो आपका 80% बचा। वह कितना बचा? 80% बचा। देखिए 80% का आपका 80% बचा, ये आपका टोटल वोट हुआ। 80% आपका टोटल वोट होगा, कितना आपका 80% आपका टोटल वोट हुआ। जहां आपका 60% इनको, मान लीजिए एक आम है, ठीक है, एक आम है, आम में आप 2 भाई हैं, ठीक है, आम है एक, आप 2 भाई हैं, उनमें से कुछ भाग आपका सड़ा हुआ है, ठीक है, उनमें से कुछ भाग आपका सड़ा हुआ है। तो सड़ा हुआ भाग को आप क्या करते हैं? निकाल दिया गया, सड़ा हुआ भाग को आप निकाल दिया गया। जो आपका बचा, जो जितना बचा उनमें दोनों भाई आप बराबर हिस्सा लीजिएगा ना, जितना बचा उनमें आप बराबर हिस्सा लीजिए। मान लीजिए कि आपके पिताजी के पास आपका 10 बीघा जमीन है, आपके पिताजी के पास आपका कितना, आपके पिताजी के पास आपका 10 बीघा जमीन है, जिसमें यानी कि एक सिस्टर, आपका आप 2 भाई हैं, आप कितना भाई हैं? आप 2 भाई हैं और एक सिस्टर है, आपका 2 भाई और एक सिस्टर, आपके पिताजी के पास कितना 8 बीघा जमीन है, कितना आपका 8 बीघा
सॉरी 10 बीघा जमीन है, मान लीजिए आपकी सिस्टर ले लेती है, हमको 2 बीघा ही चाहिए। आपकी सिस्टर क्या बोलती है, हमको 2 बीघा ही चाहिए, हमको यानी कि पूरा हिस्सा मुझे मेरा नहीं चाहिए, हमको 2 बीघा ही मुझे दो। तो मान लीजिए आपने अपने सिस्टर को 2 बीघा जमीन दे दिया, कितना, आपने अपनी सिस्टर को 2 बीघा जमीन दे दिया, तो आपके पास 8 बीघा जो जमीन बचा, आपका 8 बीघा जो जमीन बचा, उनमें से आपका जो आपका 8 बीघा अभी आपके पास टोटल जमीन बचा आपके पिताजी के पास, जो आपका उनमें से आप दोनों भाई बराबर बराबर हिस्सा लीजिएगा, उनमें आप दोनों भाई बराबर बराबर हिस्सा लीजिएगा। मान लीजिए तो आपका वो 4 लेगा, आपका ये 4 लेगा, लेकिन इसमें आपका ये कह रहा है कि आपका टोटल वोट आपका 80% है। आपका टोटल वोट कितना है, 80। आपका टोटल वोट आपका 80 ही बचा है, क्योंकि आपका 20% इनवैलिड हो जाता है। कितना, आपका 20% इनवैलिड हो जाता है, तो आपका 80% आपका वोट बचता है। 80% ये आपका कुल वोट हो गया, टोटल वोट हो गया। जहां 60% मिलता है, विनर को आपका 60% वोट मिलता है, तो लूजर को नेसेसरी है 40% ही वोट मिलेगा। कितना, 40% ही वोट मिलेगा। तो 80 का जो 20% होता है, देखिए ये जो विजेता है, विनर है, वो यानी कि लूजर से 20% अधिक वोट मिला है। किसको, विनर को लूजर से 20% अधिक वोट मिला है। तो 80 का 20% होता है 16, 80 का 20% होता है 16। तो देखिए आप अगर इनका कैलकुलेशन करते हैं तो आपका 18,000 आपका सही आंसर हो जाता है A4। और कभी हवेली भी आपका इज द करेक्ट आंसर हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। फिर वो देखिए कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिया। कितना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, ठीक है। 20% मतदाताओं ने अपना वोट डाला ही नहीं। जो 20% जितना कुल मत था, उसमें से 20% मतदाताओं ने अपना वोट डाला ही नहीं। बोला क्या, कम यानी कम कोई सरकार नहीं करती है, तो हम वोट किसी को देंगे ही नहीं। तो 20% वोट उसका इनवैलिड हो गया, यानी उसमें 20% वोट उन्होंने दिया नहीं, इनवैलिड नहीं दिया है, नहीं 20% वोट कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि फिर कहा है क्या, जो मतदाताओं ने अपना वोट डाला ही नहीं और 10% वोट अवैध घोषित किया गया। जो वोट आपका ये कुल जो वोट था, उसमें तो 20% वोट तो डाला ही नहीं गया, उसमें 20% मतदाताओं ने तो वोट डाला ही नहीं। और बाद में ये भी कहता है क्या, 10% वोट ना इनवैलिड घोषित किया गया। क्या, इनवैलिड घोषित किया गया, अवैध घोषित किया गया। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% वोट प्राप्त हुआ। जो विजेता उम्मीदवार है, उनको जो कुल वोट था उनको 60% वोट प्राप्त हुआ, और वो 2880 मतों से निर्वाचित हो जाता है, जीत जाता है। तो यानी कह रहा है कुल मतों की संख्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है, कुल मतों की संख्या कह रहा है। देखिए आपका टोटल वोट हो गया आपका 100x। कितना, टोटल वोट हो गया आपका 100x। आपका वोट कॉस्ट जो हो गया आपका 20%, मतलब माइनस आपका 20x, मतलब आपका दिया है नहीं, यानी कि 20% आपका 20% उम्मीदवार, यानी कि 20% मतदाताओं ने अपना वोट डाला ही नहीं। तो आपका कितना हो जाएगा, 80% हो, 80% हो जाएगा। फिर 80% ये कह रहा है क्या, 80% जो आपका जो कुल वोट बचा 80%, उसमें कह रहा है क्या, 10% मतदाताओं ने वोट डाला ही नहीं। 10% मतदाताओं का वोट डाला ही नहीं। 80% का जो 10% होता है, 80 अगर 0 कटा जाए मतलब 8, 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है। 80 का 10% कितना होता है, आपका 8 होता है। 80 का 10% आपका 8 हो जाता है। देखिए आपका 8 जो हुआ, 80 का 10% कितना हो गया, 8। तो आपका 80 का 10% 8, और 80 में से आप 8 घटाइए, 80 में से 8 घटाइए, कितना हो जाएगा, 72। 80 में से 8 घटाइए, 72। 80 का 10% 8, और 8 में से आप जो आपका 10% था, 10% का 10% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, अवैध घोषित किया गया। तो आपका कुल आपका 72 वोट बचा। कुल आपका कितना, 72 वोट बचा। तो 72% वोट बचा। तो उनमें से कह रहा है क्या, उनमें से 60% जब इनको मिल गया, विजेता को, विनर को, तो नेसेसरी है कि 40% कुल वोटों, कुल यानी जो बचा वोट है जो बचा हुआ जो वोट है, उनमें से 60% वोट इसको मिलता है। तो लूजर को आपका 40% मिलता है। जो विनर है उनको 60% वोट मिला, तो लूजर को आपका 40% वोट मिला। देखिए यहाँ समझिए फिर से, आपका टोटल वोट था आपका 100x, ठीक है, 100% या 100x मानिए, ठीक है, यहाँ पे अच्छा होगा। जो आपका जो 20% मतदाताओं ने अपना वोट दिया है नहीं, तो 20% मतदाता का वोट कैंसिल हो गया। तो वोट कॉस्ट हो गया आपका 20x। आपका अगर 100 में से आप 20 गिरा दें तो 80% आता है। फिर उनमें जो आपका 80% वोट बचता है, फिर उनमें कहता है क्या, 10% वोट आपका इनवैलिड, अवैध घोषित किया गया। कितना, 10% वोट आपका अवैध घोषित किया गया। 80% का होता है 10%, आपका 80% का 10% होता है आपका 80 का 10%, क्या, 80 का 10% होता है आपका 8। जो आपका 80 का जो 10% है 8, आपका क्या कर रहा है, 80 का 10% आपका 80 कुल वोट बचा,
कह रहा है जो उनमें से फिर जो 10% वोट जो है अवैध घोषित किया है, कितना 10% वोट अवैध घोषित किया है। 80 का 10% आपका हो गया 8 हो गया, 72 में 80 में 8 घटाइए 72, आपका टोटल वोट जो बचा आपका 72 ही वोट बचा, मतलब आपका 72 यानी आपका टोटल वोट बच गया। तो इनका जो आपका 100 आपका विजेता को मिलता है 60 है 60%, तो आपका जो लूजर है उनको मिला 40%। लूजर कितना मिलेगा 40% मिनिमम है। अब यहाँ 12 नहीं लिख दीजिएगा, अब यहाँ 12% नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि आपका ये आपका पूरा वोट आपका 72 ही वोट बचा है ना, आपका 72% नहीं होगा, पूरा वोट बचा है ना 72 और बचा है, तो आपका टोटल वोट हो गया। अभी इसको आप 100 मानिए, इसको आप अभी 100 मानिए, आपका टोटल वोट बचा हुआ, टोटल वोट आपका 60% इनको मिलता है और 40% लूजर को मिलता है। तो देखिए क्या आपका 60% किसको मिला, 60% विनर को, लूजर को कितना 40% वोट मिला। तो क्या करा, और वो जो विजेता जिनको 60% वोट मिला और वो इतना वोटों से जीत जाता है, तो मतों की कुल संख्या मांग रहा है, क्या मतों की आपका कुल संख्या मांग दी 72x आपका 20% इतना हो गया आपका, ठीक है 72x गुना 20% और आपका 28800 2,28,800 कितना 28,800, ठीक है। देखिए 72x हो गया यहाँ पे 72x आपका 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, ठीक है। अगर आप इनको कटाते हैं तो आपका कट जाता है यहाँ पे कितना बार में, आपका ये कट जाएगा शायद 40 बार में आपका ये कर सकता है, कितना आपका ये लगभग आपका 40 बार में कट जाएगा, कितना 40 5 4 आपका 72 4 दूनी 8 6 7 28 आपका 400 बार में कट जाएगा, कितना आपका 400 बार में ये आपका कट गया, कितना बार में कटा आपका 400 बार में आपका कटाइए। देखिए x का जो मान हो जाएगा आपका कोना कोनी गुना कीजिए, आपका कितना हो जाएगा आपका यहाँ इतना हो गया, कोना कोनी गुना कीजिए आपका कितना हो गया 2000 हो गया, कितना हो गया 2000। अब क्या कर रहा है हमको कुल, तो मतों की कुल संख्या, तो मतों की कुल संख्या में हम लोग 100 गुना कर देंगे तो अब कितना हो जाएगा आपका 2 पे 50 हो जाएगा, कितना आपका 2 पे 50 मतलब आपका सी नंबर कहो ना प्यारा आपका राइट आंसर हो जाता है। इसमें क्या कहा, देखिए टोटल वोट आपका 100% है, क्या उनमें से 20% मतदाताओं ने अपना वोट डाला ही नहीं, क्या 20% मतदाताओं ने अपना वोट डाला ही नहीं, तो यानी कि तो आपके पास टोटल वोट बचा 80%, 80% में फिर कह रहा था कि 10% वोट आपका इनवैलिड हो गया, 10% वोट आपका क्या हो गया इनवैलिड हो गया। फिर अब उनमें से आपका 80 का 10% होता है 8, तो 80 में से 8 घटा आपका 72 बचा, 80 में से 8 घटा आपका 72 बचा, फिर आपका ये 72 आपका टोटल वोट बचा, 72 आपका टोटल वोट बचा। तो यानी उनमें से करा 60% विनर को मिल जाता है, तो 40% लूजर को मिल गया। तो उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा सी नंबर कहो ना प्यार है इस द आपका राइट आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, कितना एक चुनाव में आपका 2 उम्मीदवार भाग लिए, जहां 10% मतदाताओं ने अपना वोट डाला ही नहीं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 10% वोट आपका इनवैलिड बताया गया, कितना इनवैलिड बताया गया। तो विजेता उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुआ और 3900 वोटों से वो जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या मारा है, देखिए आपका टोटल वोट हो गया आपका 100x, कितना आपका 100x हो गया। तो देखिए आप वोट कॉस्ट आपका कितना हो गया 90x, क्योंकि 10% आपका डाला ही नहीं, 10% आपका डाला ही नहीं। तो देखिए फिर 90% का जो 10% होगा, 90% का 10% कितना होगा 9 होगा, क्योंकि आपका 10% वोट इनवैलिड हो जाता है, कितना पहले 100x था, उनमें से आपका 10% वोट डाला नहीं, अब कुल 90 बचा, 90 में से आपका कुल 10% वोट टोटल 90 बचा, 90 में से कुल आपका 10% वोट अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। तो 90 का 10% 9, तो आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप इनको मिलता है 60%, तो नेसेसरी इनको मिलेगा 21%। कितना का डिस्टेंस है आपका 39 का डिस्टेंस कितना 39 का, तो देखिए 3900/39 गुना 100 करते हैं हम लोग, तो देखिए आपका कट जाता है। तो आपका B4 बाहुबली इज द
करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी नंबर। अगर टोटल वोट कितना होगा आपका, टोटल वोट आपका 100x होगा, टोटल वोट आपका कितना होगा 100x हुआ। तो वैलिड वोट आपका कितना होता है, वैलिड और सॉरी वोट कॉस्ट आपका 19 बचा 90 कैसे बचा, देखिए जो आपका कुल वोट था आपका 100x था, कितना कुल वोट आपका 100% था, जो आपका 100% में जो आपका 10% मतदाताओं ने अपना वोट डाला ही नहीं, तो 10% माइनस कर दिए तो आपका 90% बचता है। फिर 90% का 10% होता है 9%, 90% का 10% होता है 9%, तो 90 में से आप 9 घटाइए तो आपका हो जाता है 81। कितना हो जाता है 81, 81 में से आपका 60% वोट आपका 60% वोट से वो जीत जाता है, तो यानी कि आपका उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका कितना हो जाता है 39 हो जाता है। तो इनका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा बन जाता है। तो प्यारे साथियों आप सभी को कैसा वीडियो लगा, आज क्लास अच्छा लगा, कैसा लगा क्लास प्यारे साथियों, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। आपका ये अपना परिवार शिक्षा संग्राम, तो आपका ये प्यारा सा खूबसूरत सा परिवार शिक्षा संग्राम में अगर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबों को कल जो आपका आएगा, कल आपका नेक्स्ट भी आएगा मिसलेनियस का, किसका मिसलेनियस का आपका कल नेक्स्ट भी आएगा। आज हम लोग इलेक्शन पे आधारित, हम लोग इलेक्शन रिलेटेड टू इलेक्शन क्वेश्चन पढ़ लिए, इलेक्शन पे आधारित हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लिए। कल जो हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस, हम लोग कल क्या परसेंटेज का हम लोग कल मिसलेनियस पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों आप सभी को क्लास कैसा लगा, अच्छा जैसा लगे अब ना प्रेम प्यार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि आपके लिए आप कुछ तो सीख रहे हैं प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग कुछ तो सीख रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं, सही सीख रहे हैं ना, तो उसमें आपको एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने से क्या होता है, तो आप एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपका ये परिवार, आपका खूबसूरत सा परिवार शिक्षा संग्राम में अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो आपके लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक कमेंट शेयर तो बनता है। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर मेरे प्यारे भाई बहन, थैंक यू।